ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे एक महान भूल। परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है, परंतु सर्वव्यापी नहीं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज एक ओर तो लोग परमात्मा को माता पिता और पतित पावन मानते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात वह तो ठीकर, पत्थर, सर्प, बिच्छू, वारह, मगरमच्छ, चोर और डाकू सभी में है। अपने परम प्यारे, परम पावन, परम पिता के बारे में यह कहना कि वह कुत्ते में, बिल्ली में, सभी में है, यह कितनी बड़ी भूल है। यह कितना बड़ा पाप है। जो पिता हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की विरासत, जन्म सिद्ध अधिकार देता है और हमें पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का राज्य देता है, उसके लिए ऐसे शब्द कहना गोया कृतघ्न बनना ही होता है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसके शिवलिंग रूप की पूजा क्यों होती? यदि वह यत्र तत्र सर्वत्र होते तो वह दिव्य जन्म कैसे लेते? मनुष्य उनके अवतरण के लिए उन्हें क्यों पुकारते और शिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता? यदि परमात्मा सर्वव्यापक होते तो वह गीता ज्ञान कैसे देते और गीता में लिखे हुए उनके यह महावाक्य कैसे सत्य सिद्ध होते कि मैं परम पुरुष, पुरुषोत्तम हूँ, मैं सूर्य और तारागण के प्रकाश की पहुंच से भी परे परम धाम का वासी हूँ। यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और इसका मैं बीज हूं जो कि ऊपर रहता हूं। यह जो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इससे भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सभी का खंडन हो गया है। क्योंकि यदि ज्योति स्वरूप भगवान का कोई नाम और रूप ही ना हो तो उनके संबंध योग जोड़ा जा सकता है, ना ही उनके प्रति स्नेह और भक्ति ही प्रकट की जा सकती है और ना ही उनके नाम और कर्तव्यों की चर्चा ही हो सकती है। जबकि ज्ञान का तो अर्थ ही है किसी के नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध, उससे होने वाली प्राप्ति इत्यादि का परिचय है। अतः परमात्मा को सर्वव्यापक मानने के कारण आज मनुष्य मनमनाभव तथा मामेकम शरण वर्ज की ईश्वर आज्ञा पर नहीं चल सकते, अर्थात बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव की याद धारण नहीं कर सकते और उससे स्नेह संबंध नहीं जोड़ सकते, बल्कि उनका मन भटकता रहता है। परमात्मा तो चैतन्य है, वह तो हमारे परम पिता हैं। पिता तो कभी सर्वव्यापी होता नहीं। अतः परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से ही सभी नर नारी योग भ्रष्ट और पतित हो गए हैं और उस परम पिता की पवित्रता, सुख, शांति रूपी बपौती विरासत से वंचित हो दुखी तथा अशांत है। अतः स्पष्ट है कि भक्तों का यह जो कथन है कि परमात्मा तो घट घट का वासी है, इसका भी शब्दार्थ लेना ठीक नहीं। वास्तव में घट अथवा हृदय को प्रेम एवं याद का स्थान माना गया है। द्वापर युग के शुरू के लोगों में ईश्वर भक्ति अथवा प्रभु में आस्था एवं श्रद्धा बहुत थी। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता था जो परमात्मा को ना मानता हो। अतः उस समय भाव विभोर भक्त यह कह दिया करते थे कि ईश्वर तो घट घट वासी है, अर्थात उसे तो सभी याद और प्यार करते हैं और सभी के मन में ईश्वर का चित्र बस रहा है। इन शब्दों का अर्थ यह लेना कि स्वयं ईश्वर ही सबके हृदयों में बस रहा है, भूल है। अर्थात परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है और वह सबके हृदयों में याद के रूप में बसा हुआ है, परंतु वह सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर
दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह